हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिल्वर ने कल $103 के ऊपर ट्रेड किया इंटरनेशनल मार्केट में। वहीं गोल्ड लगभग $5000 के आसपास टच करने वाला था दोस्तों। दोनों ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिए। आज हम बात करेंगे सिल्वर गोल्ड में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आने वाले टाइम में किस तरह से हमें अपने पोजीशन को मेंटेन करना है, ट्रेड करना है, डील करना है। साथ के साथ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात करेंगे कि दावोस में जिस तरह से ट्रंप ने बयान दिए, उस तरह से पूरी दुनिया किस तरह से अब रिएक्ट कर रही है। साथ के साथ हम बात करेंगे जो लीडिंग इंस्टीट्यूशन है, सबने अपना फॉरकास्ट सिल्वर और गोल्ड के प्राइस का रिवाइज कर दिया है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स कल सिल्वर $103 के ऊपर ट्रेड हुआ इंटरनेशनल मार्केट में और गोल्ड लगभग $5000 को टच करने वाला था। साथ के साथ जो ये तेजी देखने को मिल रही है उसमें जियोपॉलिटिकल टेंशन का बहुत ही जबरदस्त तरीके का हाथ है दोस्तों। जहां सिल्वर $10 यानी कि $80 से $90 को टच करने में 15 दिन का टाइम लिया था। यानी कि $10 जब इंटरनेशनल मार्केट भागा, 80 से 90 तो 15 दिन लगे, लेकिन जब 90 से 100 आया तो सिर्फ 10 दिन में ही तोड़ दिया। और जो $96 पे एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा था उसको भी ध्वस्त कर दिया, और जो 100 का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर था उसको इजिली क्रॉस कर दिया दोस्तों। तो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए, सारे चार्ट, स्कैंडल और टेक्निकल जितने सारे थे अब वो कोई काम नहीं आ रहा है, अपने रिकॉर्ड हाई पे ट्रेड हो रहा है दोस्तों। साथ के साथ गोल्ड में भी रिकॉर्ड तेजी है, जिसका जो पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो अपने पीक पर है। वो एक बहुत बड़ा कारण है गोल्ड के प्राइजेज में तेजी लाने के लिए दोस्तों। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने दोस्तों दावोस में जो ट्रंप ने बयान दिए, जो उन्होंने लेकर के यूरोपियन यूनियन के बारे में बोला कि जो $8 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट है यूरोपियन यूनियन कंट्री का अमेरिकन बॉन्ड में और वहां के स्टॉक मार्केट में, इक्विटी में, अगर उन लोगों ने उसको विड्रॉ करने की कोशिश करी तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इससे पहले ट्रंप को जो मैसेज मिला था कि जो यूरोपियन यूनियन के लीडर्स हैं वो अपने स्टेक को विड्रॉ करेंगे, चाहे वो अमेरिकी बॉन्ड हो, अमेरिकी ट्रेजरी हो या फिर वहां के स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगा है। उसके बाद में उन्होंने ग्रीनलैंड पे यू टर्न मारा कि अब ग्रीनलैंड पे वो चर्चा करेंगे। साथ के साथ उनका यूरोप यूनियन को भी थ्रेट गया कि इसको आप छेड़ोगे नहीं तो आने वाले टाइम में परिणाम अच्छा नहीं होगा दोस्तों। तो ये है पूरे जियोपॉलिटिकल टेंशन का सिनेरियो जो दवास में बना हुआ था दोस्तों। अब आइए बात करते हैं कि अगला जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो ईरान और अमेरिका के बीच में है दोस्तों। अमेरिका का लेटेस्ट अपडेट है कि उसने अपने फाइटर जेट मिडल ईस्ट में तैयार कर रखे हैं ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि एक न्यूज निकल करके आया कि ईरान ने न्यूक्लियर बम का टेस्ट किया हुआ है जिससे वहां अर्थक्वेक देखा गया। तो इसके बाद से अमेरिका काफी अग्रेसिव हो गया है दोस्तों। अब वो किसी भी क्षण ईरान पे अटैक कर सकता है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन एक बार फिर से हाई हो गया है और सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेज में जबरदस्त तरीके का दोस्तों उछाल है। अब डिमांड सप्लाई का मैटर नहीं, जियोपॉलिटिकल का भी मैटर हाई है। साथ के साथ दोस्तों अब सिल्वर की होल्डिंग जिनके पास ज्यादा है वो बेचने के लिए नहीं आ रहे हैं। अभी तक तो शॉर्टेज ही सप्लाई था, अब मार्केट में उस तरह से भी कमी देखने को मिल रही है, इसलिए प्राइजेस में लगातार तेजी देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर चाइना की बात करें तो चाइना जहां कल सेशन के फर्स्ट हाफ में $110 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वहीं मार्केट बंद होते होते $111 के ऊपर सिल्वर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो जहां इंटरनेशनल मार्केट में 103 का भाव चल रहा है, वहीं चाइना में 111 के ऊपर सिल्वर ट्रेड हो रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं इंडिया में। कल परसों की बात करें तो परसों जिस तरह से यहाँ के ईटीएफ मार्केट में, स्पेशली सिल्वर ईटीएफ में 23 से 24% का जो डाउनफॉल देखने को मिला, स्पेशली वो प्रीमियम की वजह से था। जब इंटरनेशनल मार्केट में 2-3-4% मार्केट भाग रहा था स्पेशली सिल्वर और गोल्ड, तो इंडिया में वो प्रीमियम पर ट्रेड होकर के 8-10% का रेस बना हुआ था दोस्तों। तो वो प्रीमियम सेट ऑफ हुआ और प्रॉफिट बुकिंग हुई, जिससे वो 23-24% का करेक्शन देखने को मिला दोस्तों। जब आप स्पेशली सिल्वर ईटीएफ या डिजिटल में ट्रेड करें या कोई भी पोजीशन बनाएं, खरीदारी करें, तो उस टाइम पर ये जरूर ध्यान रखें कि कहीं ये प्रीमियम पे तो नहीं हुए।
और जो प्राइस मिल रहा है कहीं वो प्रीमियम का तो नहीं है। प्रीमियम का हमेशा कंसीडरेशन ले करके चलें दोस्तों। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जब भी आप सिल्वर के बारे में स्पेशली ईटीएफ ले, तो वहां पे आप हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि कितना प्रीमियम है, वहां पर एनएवी कितना है, उस पर प्रीमियम कितना बन रहा है, जिससे आप एक्चुअल प्राइस का वहां पे पता लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब दुनिया भर के जितने सारे लीडिंग इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने अपना सारा का सारा फॉरकास्ट प्राइस का टारगेट रिवाइज कर दिया है, क्योंकि जितने भी सारे प्राइस थे, जितना मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था प्राइस, हर बार मैं प्राइस दे करके जाता हूं और वो नेक्स्ट डे लगभग आने वाले टाइम में वो टूट जाता है। तो अब दुनिया भर के इंस्टीट्यूशन ने अपना भी प्राइस रिवाइज कर दिया है। आने वाले टाइम में जितने सारे लीडिंग इंस्टीट्यूशन है, चाहे बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक या जेपी मॉर्गन या फिर मोतीलाल ओसवाल, इन सबने रिवाइज कर दिया दोस्तों। तो गोल्ड का जो टारगेट है वो 6000 से ऊपर लेना लोगों ने शुरू कर दिया है, और सिल्वर का कहीं ना कहीं 120 डॉलर के ऊपर। हालांकि बैंक ऑफ अमेरिका का सबसे ऊपर है 2026 का फॉरकास्ट सिल्वर को लेकर के, वो 170 डॉलर के पार है। तो कहीं ना कहीं सब लोगों ने अपना प्राइस फॉरकास्टिंग रिवाइज कर दिया है, हायर साइड टारगेट ले रखा है। अब जहां लोग 3-3.5 लाख या 5 लाख का टारगेट देना एक इजी हो गया है, स्पेशली सिल्वर के केस में, और गोल्ड 6000 के ऊपर भी अब नए टारगेट निकल करके आ रहे हैं दोस्तों। तो मार्केट का कंडीशन इस तरह से बना हुआ है, कोई एक्यूरेट प्राइस बता पाना, कोई एक्यूरेट सिचुएशन बताना पाना आने वाले टाइम में बड़ा ही मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह से चाइना हमेशा पहले $4 $5 ऊपर ट्रेड कर रहा था, अब वो सीधा सीधा 10 से 12 डॉलर ऊपर ट्रेड करने लगा है बीच में। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल सिचुएशन है। कोई भी चार्ट, कैंडल, कोई भी एनालिसिस अब यहां पे काम नहीं कर रहा है। अब सीधा मार्केट अपने हिसाब से रिएक्ट करके सारे रिकॉर्ड को स्पेशली सिल्वर और गोल्ड में बना रहा है दोस्तों। साथ के साथ जो इक्विटी मार्केट है उस पर जबरदस्त तरीके का प्रेशर हो, चाहे यूरोप का इक्विटी मार्केट हो या अमेरिका का इक्विटी मार्केट हो। अमेरिका में भी स्पेशली डाउनफॉल देखने को मिल रहे हैं इक्विटी मार्केट में, क्योंकि वहां के ट्रेजरी से लोग विड्रॉल जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। तो नया ओल्ड वाटर बन करके तैयार है। जहां अमेरिका का ईरान के ऊपर जबरदस्त तरीके का थ्रेट है, वहीं ईरान को चाइना, रसिया का सपोर्ट है दोस्तों। साथ के साथ चाइना जिस तरह से अपने बयान जारी कर रहा है ताइवान को लेकर के, क्योंकि वो भी ताइवान को कैप्चर करना चाह रहा है, जिस हिसाब से वेनेजुएला को ट्रंप ने किया। ट्रंप ने एक रास्ता बनाया, अब उस रास्ते को जो चाइना पहले थ्रेट दे रहा था, अब सीधा खुल करके बात कर रहा है दोस्तों। और ताइवान को अमेरिका का सपोर्ट है, तो दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन करके आ चुका है दोस्तों। अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आने वाले टाइम में सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेज में कहां तक तेजी जा सकती है दोस्तों। ये आप कमेंट करके बताएं। और आज के वीडियो में इतना ही। और कोई अगर आप बड़ा ट्रेड लेना चाहते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अपने एडवाइजर का सलाह जरूर लें। थैंक यू।